मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में उन्होंने लगातार सभी विभाग के मंत्री और अधिकारियों को उन्होंने तलब किया और सबको जिम्मेदारी दी कि अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी आप लोग लें और उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके विभाग में जितना भी खाली पद है या जितना पेंडिंग मामला है उसकी फाइल तैयार करके और मेरे पटल पर रखी जाए। इसकी समीक्षा हो रही है दोस्तों। इसी क्रम में आज मीटिंग भी होने वाली थी। ऐसी सूचना मिल रही थी कि आज मीटिंग है, लेकिन अभी उसका कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। इसलिए उसके बारे में आप लोगों से मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन जैसे इस मीटिंग का अपडेट मुझे मिलेगा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इतना आप मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय बिल्कुल फुल एक्शन मोड में हैं और बेरोजगारी को उन्होंने बिल्कुल खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इस समय मेरे हिसाब से लोहा गर्म है, उस पर हथौड़े का चोट मारने का केवल टाइम है। और मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक नेता और उच्च पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें किसी एक संगठन की बात नहीं है। जिसका लिंक लगे, जो पहुंच सकता है, वो तत्काल जाकर के इस समय राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करे, क्योंकि हम लोग अगर इस समय नहीं मिल पा रहे तो कुछ हमारी मजबूरियां हैं। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मंत्री महोदय जी से मिले। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मिल लेता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस समय सारे विभाग की चर्चाएं चल रही हैं। और जब हमारे विभाग की बात करने वाला भी कोई पहुंच जाएगा वहां पर, हमारी समस्या का प्रश्न लेकर के जब कोई पहुंचेगा मंत्री महोदय जी के पास, तो उनके संज्ञान में भी हमारा मैटर रहेगा। उसमें तैयारी चल रही है, एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा है, बातचीत चल रही है। लेकिन जैसा सुनने में आया है कि एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि हमारी बात नहीं हो पाई है, कल भी मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन रिसीव होने के बाद में उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आज भी मैंने सुबह 2 बार फ़ोन किया है, आज भी यही पोजीशन था, बात नहीं हो पाई है हमारी। लेकिन दूसरे से मुझे सूचना ये मिली है कि एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा जी के वाइफ का कुछ तबीयत खराब है, जिसके वजह से इस समय वो कोई भी कार्य करने में थोड़ा असमर्थ हैं, समय नहीं मिल पा रहा है उनको। और इसरार अहमद इदरीसी साहब के पिताजी का देहांत हो गया था, आप लोग जानते ही हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस समय थोड़ा लेट लतीफ हो रहा है। और जैसे हम लोगों को सूचना दी जाएगी, हम लोगों को एक आदेश का इंतजार है। जैसे सूचना हम लोगों को मिलेगी, हम लोग तुरंत अपने पथ पर निकल पड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत सारे संगठन के नेता हैं और उनकी अच्छी पकड़ भी है, काफ़ी अनुभव भी है उनके पास। जैसे अगर कोई एक संगठन का व्यक्ति इस समय किसी कारणवश मजबूरी में फंसा हुआ है, तो और शिक्षक साथी हमारे हैं जो संगठन से ताल्लुक ना रखते हुए केवल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या से उनके तरफ से
समस्या को लेकर के मंत्री महोदय जी से मिले और मिलने के बाद अपनी समस्या को उनसे कहें। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग सफल भी होंगे। अभी हम लोगों के पास जुलाई अगस्त तक का समय है। जो कुछ भी करना है हम लोग जुलाई तक कर लें, क्योंकि जुलाई के बाद बहुत से विद्यालय जुलाई में चालू हो जाएंगे। बहुत से विद्यालय भी चल भी रहे हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से सभी विद्यालय नहीं चल रहे हैं। किसी किसी मदरसे में जब रमजान में छुट्टी होती है, तो किसी किसी मदरसे में गर्मी की छुट्टी में छुट्टी होता है जून में। इसलिए अभी कुछ मदरसे चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। लेकिन जुलाई में लगभग सभी मदरसे चालू हो जाएंगे और जुलाई तक हम लोग इंतजार करें। उसके बाद युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग मंत्री जी से मिले, विभागीय अधिकारी से जी मिले, और जो हाई कोर्ट में हम लोगों का मुकदमा चल रहा है उसकी पैरोकारी मजबूती से किया जाए, जिससे हम लोगों के तकलीफों का समाधान निकल सके। और मंत्री महोदय जी ने वादा किया था हम लोगों से, इलेक्शन भी हो गया है, सरकार का गठन भी हो गया है, मंत्रालय भी बढ़ चुके हैं, समीक्षा भी हो रही है। अब केवल ज़रूरत है तो हम लोगों को अपना वादा याद कराने का। वो समय आया है कि हम लोग अपना वादा मंत्री महोदय जी को याद करवाएं। और अगर ऐसा करवाते हैं तो हमको उम्मीद है कि इस बार हम लोग ज़्यादा सक्सेस होंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों की बात बनी पिछली बार, तब तक आचार संहिता लग गया और आचार संहिता का बेड़ा गड़क करने वाला समय बहुत मुश्किल से कटा है। लेकिन वो भी इंतजार करते करते खत्म हो चुका है। सरकार भी बन चुकी है, सरकार का गठन भी हो चुका है, मंत्रालय भी बढ़ चुके हैं। अब अगर केवल ज़रूरत है तो केवल हम लोगों को अपनी समस्या ले जाकर के मंत्री महोदय जी से बताने की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, और जैसे उस पर फैसला लिया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली सिकंदर बाबा के द्वारा हम लोगों को जो आदेश दिया जाएगा हम लोग उस पर कार्य करेंगे। लेकिन अभी वो थोड़ा समस्या में उलझे हुए हैं, उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। जैसे बात होगी इसके बारे में उनसे बात किया जाएगा और पूछा जाएगा उनसे कि आगे का क्या प्लान है, क्या किया जाए। तब तक के लिए मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन किसी का भी लिंक हो वो जा करके मंत्री महोदय जी से मिले, अधिकारी महोदय जी से मिले, अपनी समस्या के बारे में उनसे बात करें। और हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश करें। इस समय इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, इस समय मुख्यमंत्री जी पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पूरे जोश और खरोश के साथ उन्होंने सभी मंत्रालय को, सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि आप अपना अपना विभाग संभालें और हर हफ्ते हमको उसका फीडबैक दें। इसलिए उम्मीद हम लोगों को ज़्यादा दिख रही है कि मंत्री महोदय जी हम लोगों की समस्या से अवगत हैं। और कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी ने कहा भी था कि इलेक्शन के बाद में आप लोग मुझसे मिलिए और हम लोग मिलेंगे।
उनसे मिल करके अपनी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जब तक नहीं मिल पाया जाता है, तब तक के लिए जिन किसी का भी लिंक हो वो जा करके उनसे मिले और अपनी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करें, उनको अपनी समस्या से अवगत कराएं। और हम लोगों को जैसे मौका मिलता है, हम लोग तुरंत अपनी समस्या को लेकर के मंत्री महोदय जी से और अधिकारी जी से जरूर मिलें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग ये फैसला करेंगे और जब हम लोग निकलेंगे तो हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देगा, समस्या का समाधान। और निकलने के बाद हम लोग अब की बार तभी वापस आएंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हालांकि हमारे सभी शिक्षक साथी इस समय नर्वस हैं, काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। सफलता नहीं मिल पा रही है अपेक्षा अनुसार। जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत किया है उस हिसाब से हम लोगों को भी सफलता नहीं मिली है मेरे भाई, ये सच्चाई है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है कि हम लोगों को सफलता मिल सकती है अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो। कोशिश जारी है मेरे भाई, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका समाधान निकले।